हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। तो आइए व्यंजन संधि का अपने अध्ययन करते हैं। व्यंजन संधि परिभाषा: व्यंजन के पश्चात व्यंजन या स्वर के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन के पश्चात अगर कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यथा वाङ्मय, संधि विच्छेद वाक धन मय। वाक व्यंजन है, व्यंजन के पश्चात व्यंजन अनुस्वार यानी वर्ग का पंचम अक्षर है। पंचम अक्षर होने के कारण प्रथम अक्षर भी अपने पंचम अक्षर में बदल जाता है। तो क का पंचम अक्षर आपका ण बनता है, तो बनेगा आपके पास वाङ्मय। व्यंजन संधि के नियम: व्यंजन संधि के लगभग 12 नियम माने जाते हैं। पहला, शचुत्व संधि। स्तो शचुना, शचु सूत्र से सकार और तैवर्ग के बाद यदि शकार या चैवर्ग आए तो क्रम से श सपेरे वाला तो स सरगम वाले में बदल जाएगा और तैवर्ग चैवर्ग में बदल जाएगा। यदि तैवर्ग का कोई भी अक्षर, अर्थात क्रम से का मतलब नंबर से, अगर स आए तो श को श में बदलेंगे, अगर तय आए तो च, थ आए तो छ, झ आए, ध आए तो झ और न आए तो य। अर्थात सभी नंबर से, अर्थात सभी तैवर्ग के वर्ण चैवर्ग में क्रम वाइज बदले जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यथा सचित, संधि विच्छेद सत धन चित। तैवर्ग के पश्चात चैवर्ग है, इसलिए तैवर्ग, क्योंकि ये भी प्रथम वर्ण है और ये भी अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसलिए तैवर्ग चैवर्ग के प्रथम वर्ण के अंदर चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या बनेगा? तय के स्थान पर च, तो सचित। इसी प्रकार अगला सार्गिन जय, सार्गिन धन जय। जय चय वर्ग का तीसरा अक्षर है और यहाँ तय वर्ग का पंचम अक्षर है, इसलिए यह चय वर्ग के पंचम अक्षर में बदलेगा। तो पंचम अक्षर चय वर्ग का क्या होता है? ये। अगला है उज्ज्वल है, संधि विच्छेद उद धन ज्वल है। उद तैवर्ग का तीसरा अक्षर है और जय चैवर्ग का तीसरा अक्षर है, तो दैवर्ग द अपने ही चैवर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। तो द किस में बदलेगा? जय में, उज्ज्वल है। इसी तरह कश्चित, कस धन चित, श सकार है, उसके पश्चात चैवर्ग है, इसलिए सकार किस में बदलेगा? श सरगम वाले में। इस प्रकार आपकी सचुत्व संधि हुई। अगला नियम है ष्टुत्व संधि। सूत्र है स्टूना स्टू। इस सूत्र से सकार तथा तैवर्ग के पश्चात शकार या टैवर्ग आए तो शकार, वही सपेरे वाला, किसमें बदलेगा? शकार में, षटकोण वाले में, तथा तैवर्ग किसमें बदलेगा? टैवर्ग में परिवर्तन हो जाता है। यथा तट्टिका, संधि विच्छेद क्या हुआ? तत् धन टिका। तत् तैवर्ग है, तैवर्ग के पश्चात टैवर्ग है, इसलिए तैवर्ग किसमें बदलेगा? टैवर्ग में बदलेगा। तो तैवर्ग अपने वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए तय का क्या बन जाएगा? टै बन जाएगा। तो क्या बना अपना? तट्टिका। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल अपना रामस षष्ठ है, संधि विच्छेद होगा रामस धन षष्ठ है। रामस के अंतर्गत सकार है, रामस के अंतर्गत शकार है और उसके पश्चात
शकार षटकोण वाला है, इसलिए जो सकार है वह किस में बदलेगा, शकार में षटकोण वाले में, इसलिए यहाँ पर रामश्रेष्ठ है। अगला एग्जाम्पल है उदयनम, संधि विच्छेद होगा उद धन दयनम। उद तय वर्ग का तीसरा अक्षर है और उसके पश्चात टय वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए यह अपने ही तय वर्ग किस में बदलेगा, तीसरा अक्षर है इसलिए वह टय वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तो द का क्या बनेगा, द। इस प्रकार उदयनम। अगला है अपना नियम जशत्व संधि। जसत्व संधि सूत्र है जलाम जशो अंते। सूत्र से झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार का मतलब है वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा अक्षर एवं श और है वर्णों के स्थान पर जस अर्थात ज ब ग ड द का आदेश होता है, यथा वाक धन एष्य। अब यहाँ व्यंजन के बाद स्वर का मेल हो रहा है और यहाँ परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। वाक ईश, वाक धन ईश्य। वाक वर्ग का व्यंजन संधि के वर्ग का प्रथम अक्षर है और यह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। जय ब ग ड श। अगला है दिगंबर है, संधि विच्छेद दिक धन अम्बर है। यह भी अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, इसलिए खुद के ही वर्ग का तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तो क का क्या बनेगा, ग। ग आधा आगे ए में मिल जाने पर दिगंबर है। इसी प्रकार अगला सुबंत है, सुप धन अंत है। प वर्ग का प्रथम अक्षर, तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में अर्थात ब प फ ब, तो ब में बदल जाएगा तो सुबंत है। इस प्रकार जशत्व संधि के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। अगला है नियम अपना चतुर्व संधि। चतुर्व संधि सूत्र है खरी च। खरी च सूत्र से खर वर्ण अर्थात वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और श होने पर झल वर्ण, झल वर्ण अर्थात वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर और श है, इनके स्थान पर अगर आपके पास पहले क्या होगा, पहला दूसरा और श है होगा और यहाँ झल वर्ण होगा, इनके मेल होने पर क च ट त प श है हो जाता है, अर्थात चर वर्ण में बदल जाता है। एग्जाम्पल सत्कार है, सद धन कार है। सद के अंतर्गत वर्ग का तीसरा अक्षर है, कौन सा तीसरा, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा जो बताया वह तीसरा। अगला है उत्पन्न है, उद धन पन है। यही वही तय वर्ग का तीसरा अक्षर है और तीसरा अक्षर किसमें बदलेगा, अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, तय, तो उत्पन्न है। अगला एग्जाम्पल है कुकुब प्रांत है, तो संधि विच्छेद है कुकुब धन प्रांत है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प है, तो इसी वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, भ, तो कुकुब धन प्रांत है, तो भ किसमें बदलेगा, अपने वर्ग के पहले अक्षर में यानी प में, तो कुकुब प्रांत है। इन दोनों में केवल डिफरेंस इतना ही है कि जसत्व संधि के अंतर्गत पहला अक्षर वर्ग का पहला अक्षर तीसरे में बदल जाता है और चतुर्व संधि के अंतर्गत तीसरा वर्ग का तीसरा अक्षर अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है। अब अगला नियम लेते हैं अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि सूत्र है मोनुस्वार है। इस सूत्र से पद के अंत में यदि मकार हो तो उस मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, अर्थात बिंदी लग जाती है। तो संधि विच्छेद आपका हरिम धन वंदे, पद के अंत में मकार है यहाँ पर और मकार के पश्चात क्या है आपके पास यरलव अर्थात अंतस्थ वर्ण है, तो इस मकार के स्थान पर क्या लग गई, ये अनुस्वार लग गई, तो हरिम वंदे। अगला है इसी प्रकार अहम धावामी, तो यहाँ भी पद है के अंत में क्या है, अंत के अंदर मैं,
तो मकार के स्थान पर क्या हो गया? अनुस्वार। अहम धावामि। अगला अपना संधि है परस्वर्ण संधि। सूत्र है यरो अनुनासी के अनुनासिक हो वा। इस सूत्र से यर वर्ण अर्थात है को छोड़कर शेष सभी व्यंजन व उसके बाद अनुनासिक वर्ग का पंचम अक्षर। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग का पंचम अक्षर। य, म, अण, न और न आए तो यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। यथा जैसे वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ग, तो यह है अपने ही वर्ग का अनुनासिक वर्ण कौन सा? अण। ड, अण, द, न। इसी प्रकार एग्जाम्पल में वाग धन मूलम। वाग धन मूलम, व के आगे क्या है? मैं है। अनुस्वार अनुनासिक, तो ग किसमें बदलेगा? अण में। क्या कबूतर का पंचम अक्षर अण का नहीं, इसलिए इसे अपने वांग मूलम या फिर वाग मूलम इस तरह से भी। अगला है षड धन मयूखा। तो वही ट टमाटर वाले तीसरा अक्षर है, तो अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में यानी अण खाली वाले में तो षड मुखा, और इसी को दूसरे यानी षड मयूखा इस तरह से भी लिख सकते हैं। एतद मुरारी। एतद वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो अपने ही तरबूज वाले में पंचम अक्षर यानी नैनर, तो एतन मुरारी। तय की जगह न हो गया, इसे एतन मुरारी भी लिख सकते हैं और एतद मुरारी भी। इस प्रकार आपके 6 नियम व्यंजन संधि के पूरे हो गए और बाकी बचे हुए 6 नियम अगले क्लास में करेंगे। अगर क्लास अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।